सबसे पहले आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला महफूज किया। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज रिजवान काजी से। जी रिजवान, क्या डिटेल्स हैं, कब सुनाया जाएगा ये फैसला? 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर दिया गया है और आज समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया है। ये ट्रस्ट जो है ये कब रजिस्टर्ड हुआ और इसकी सारी कहानी जो है ये तो दिलचस्प है। जिस पर अमजद परवेज ने कहा कि 26 दिसंबर 2019 को ये ट्रस्ट रजिस्टर हुआ, जिसके 4 ट्रस्टीज हैं। बाबर अमान, इमरान खान इस ट्रस्ट के चेयरमैन, बुशरा बीबी और जुल्फिकार बुखारी, कुल 4 लोग हैं। और 22 अप्रैल 2020 को चेयरमैन ट्रस्ट ने सब रजिस्ट्रार को ट्रस्ट को खत लिखा कि बाबर अमान और जुल्फिकार बुखारी अब इस ट्रस्ट ट्रस्टीज नहीं है। और ये ट्रस्ट अदालत ने इस्तफसार किया कि ये ट्रस्ट कहाँ पर रजिस्टर्ड है। इस पर अमजद परवेज एडवोकेट ने बताया कि ये ट्रस्ट इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है। इस केस में जो है वो 59 में से 39 गवाहों के बयान हो चुके हैं। नैब ने 10 गवाहों को तर्क कर दिया है और इस केस में मजीद 6 से 8 गवाहान के बयान अभी कलमबंद होने हैं। और अगर हतमी मराहल में हो तो जमानत की बजाय। रिजवान काजी, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत हुई है। विफाक और पंजाब वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई की हाजिरी यकीनी बनाएं, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अटॉर्नी जनरल जेल से बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी बनाएं। अटॉर्नी जनरल, आपने यकीनी बनाना है कि वीडियो लिंक काम भी करे, ये कहा गया जस्टिस अतर मेनुल्लाह की जानिब से। और सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल और ख्वाजा हारिस को भी नोटिस जारी कर दिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर यह समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को टैक्स नॉन फाइलर की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी किया। मोबाइल फोन कंपनी की तरफ से सुलेमान अकरम राजा एडवोकेट अदालत में पेश हुए। कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है, ये कहा गया वकील सुलेमान अकरम राजा की जानिब से। आज़ाद जम्मू कश्मीर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल खत्म कर दी गई। मामूलाते जिंदगी बहाल हो गए, ट्रैफिक रवां दवां हो गई। मुजाहिरीन भी अपने अपने इलाकों को रवाना हो गए। पुरअमन एहतजाज पर लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, ये कहा गया शौकत नवाज की जानिब से। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ऐलान के बाद मार्केट्स और बाजार खुलना शुरू हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तारीखी पैकेज का ऐलान। हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर ने अवामी मुतालबात तस्लीम करके बिजली और आटा सस्ता करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम को रिलीफ देने के लिए 23 अरब से ज़ायद के पैकेज का ऐलान किया गया है। रिलीफ पैकेज के बाद 40 किलो आटे की कीमत में 1100 रुपये तक की कमी हुई है। आज़ाद कश्मीर महकमा तवानाई ने बिजली की कीमतों में भी कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। घरेलू इस्तेमाल के लिए 1 से 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपये फी यूनिट कर दी गई। 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपये, जबकि 300 से ज्यादा यूनिट्स के इस्तेमाल पर 6 रुपये फी यूनिट बिजली होगी। 300 यूनिट्स के कमर्शियल इस्तेमाल पर बिजली की फी यूनिट कीमत अब 10 रुपये होगी। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने इशराफिया की मराहत का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी है। आला हुकूमती शख्सियात की मराहत का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल मेंबरान और सरबराह की नामजदगी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट करेंगे। कमीशन की TORs का तयन बाद में होगा। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने सबको एतमाद में लिया। 7 अरब 70 करोड़ रुपए आज़ाद कश्मीर हुकूमत को ट्रांसफर कर दिए गए, जबकि 1 अरब रुपए मजीद आज़ाद कश्मीर को मुंतकिल किए जा रहे हैं। हालात ख़राब होने के ख्वाब देखने वालों को नाकामी हुई है। वो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 2 मेन डिमांड्स, एक वही सब्सिडी मजीद देना आटे पर और दूसरी वही टैरिफ वाला इशू बिजली। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 29 अरब रुपए की मंजूरी दी बाकायदा और इंशाल्लाह ताला हमने कल ही समरी मूव की है और 1-2 रोज़ में उनको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसमें जो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब के अलावा हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपना रोल अदा किया। हमारे कई लोगों के ख्वाब थे, कई दुश्मनों के, कि इससे इस तरह बाज़ लोगों का ये था कि उनके वही कश्मीरियों को रिलीफ देने के साथ कोई काम नहीं था। उनका ये था कि ये अफरा तफरी हो और बाहर इंटरनेशनली और नेशनली इस तरह मैसेज जाए, वो उनके वही सोच खाक में मिल गए। जिन लोगों की शहादत हुई वो
सिक्योरिटी के लोग थे, वो पब्लिक के थे। हमें उन पर बहुत अफसोस है। कश्मीर काज के लिए सारे मिलकर आवाज़ भी बुलंद करते रहेंगे। अब आपको बताएंगे पाकिस्तान का IMF से जुलाई तक मुआहिदा होने का इम्कान है। सिटी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज का हजम $8 अरब तक होने का इम्कान है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे। हारिस ज़मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि हेड हैं बिजनेस डेस्क के। हारिस साहब बताइएगा क्या मालूमात है इससे मुतालिक मजीद? मोतबर ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें 3 चीजें अहम और मजीद बताई गई हैं, जिसमें ये कहा गया कि जो IMF और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो मुआहिदा होगा वो 4 साल से मुहित होगा। इससे पहले जितने भी प्रोग्राम हुए थे वो 3 साल से हुए थे। तो इसका मतलब ये कि वो लॉन्ग टर्म जो है वो चाहते हैं कि ये मुआहिदा हो ताकि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की कंटिन्यूटी वो बरकरार रहे। साथ ही उसमें उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि जो इकदाम ले रहा है हुकूमत उससे इन्फ्लेशन कम आएगा। इन्फ्लेशन कम होगा तो हो सकता है कि प्रॉपर्ली जून के अंदर जो है जब स्टेट बैंक अपना मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट करे तो उसमें शरह सूद कम कर सकता है। और साथ ही जो है FY25 जो नया जो बजट आएगा उसके बारे में क्या कि जून के फर्स्ट वीक में आएगा, तो उससे भी एक बेहतर इक़दाम की उम्मीद तवक्को कर रहे हैं। हारिस ज़मीर साहब, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने मेयो हॉस्पिटल चिल्ड्रन इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा किया है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने चाइल्ड इमरजेंसी के मुख्तलिफ शुबों का मुआयना भी किया है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइए कैसा ये दौरा रहा, क्या अहकाम दिए गए, क्या मनासिर देखे गए इस मौके पर? बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और कायद पाकिस्तान मुस्लिम यून नवाज शरीफ ने आज भी अस्पताल चिल्ड्रन इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा किया और वहां पर उन्होंने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। और इस मौका पर जो है वज़ीर आला नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और कायद मुस्लिम नवाज शरीफ दोनों को जो है चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के ज़रिए तमाम इमरजेंसी ब्लॉक के बारे में ब्रीफिंग दी गई। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बुशरा अब्बास, उन्होंने मरीजों के दाखिले, तशखीस और इलाज के तरीक़ाकार से आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और कायद मुस्लिम यून नवाज शरीफ ने जो है इस मौका पर वालिदैन से भी बातचीत की, उनकी तजावीज़ सुनी और मियो अस्पताल इमरजेंसी विजिट के फौरी बाद जो है उन्होंने एक मीटिंग तलब की, जिसमें आला सतही इजलास की सदारत करते हुए पंजाब के अस्पतालों में OPD रात 10 बजे तक करने की तजवीज़ का जायजा लिया। इस मौका पर यह हदायत की गई कि अस्पतालों में कुत्ते के लियाकत अंसारी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि अदलिया में मुदाखलत का एक और बड़ा केस सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने मुदाखलत की निशानदेही कर दी। ऑडियो लीक्स केस में मुझे ये पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार का ये इंकशाफ सामने आया है। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार का ये खत में दिया गया बयान है। आपको बताएं कि अदलिया में मुदाखलत का ये एक और बड़ा केस सामने आ गया है और जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से लिखे जाने वाले खत में इसकी निशानदेही की गई है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ रिजवान काजी से। जी रिजवान, क्या मजीद मालूमात मिली इस खत के मतन से मुतालिक? अदलिया में मुदाखलत से मुतल्लिक़ एक और बड़ा केस सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे गए खास में जस्टिस बाबर सत्तार ने ये कहा है कि ऑडियो लीक केस में मुझे ये पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ। मुझे पैगाम दिया गया कि सर्विलेंस के तरीकाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। और खत में ये भी कहा गया है कि मैंने इस तरह की धमकी हमें हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी और मैंने ये समझा कि इस तरह के पैगाम से इंसाफ के अमल को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। PTA से मुतलका मुकदमात बारे बदनीति मुबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासर करने की एक धमकी अमेज हरबा मालूम होता है। और ऑडियो लीक केस में जो है वो अदारों को नोटिस किए थे और मुतलका वजारतें रेगुलेटरी बॉडीज और अदारों को नोटिस किए। अदालत ने रेगुलेटरी बॉडीज PTA पैमरा को भी नोटिस किए थे। ये खत जो है जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस को लिखा है उसमें ये कहा गया है। जी सही, रिजवान काजी आप हमें डिटेल्स दे रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मलीर का फ्यूचर कॉलोनी में इम्तिहानी मरकज का दौरा। पुलिस ने नकल और फ्रॉड के इल्जाम में निजी स्कूल के मालिक समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। फ्यूचर कॉलोनी के इम्तिहानी मरकज में गैर मुतल्लिका अफराद को पर्चा हल करते पाया गया। इम्तिहानी मरकज के दौरे के दौरान नकल का मवाद भी पकड़ा गया है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ एहसन चाडियो। जी एहसन, बताइए क्या सिचुएशन देखी गई? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं फ्यूचर कॉलोनी के एक निजी स्कूल में मौजूद हूँ जिसको इम्तिहानी मरकज़ बनाया गया है। यहाँ पे नकल का ये आलम है कि यहाँ पे दूसरे सेंटर के जो बच्चे हैं स्टूडेंट, उनको यहाँ पे पर्चा दिलाया जा रहा है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम साहब भी मौजूद हैं। देखें जी, यहाँ पे 2 मुख्तलिफ किस्म के स्लिप्स मुझे अभी बरामद हुए हैं स्टूडेंट से। अच्छा, जो स्टूडेंट से मैंने ये इनसे पता किया है तो वो बता रहे हैं कि जी हमारे जो सेंटर है 2 दिन पहले चेंज हुआ है।
अच्छा, ये उसके साथ ही हमारे साथ एसपी साहब भी मौजूद हैं, शोएब मेमन साहब। लिया है बच्चे को नहीं लिया है, इन्वेजिलेशन स्टाफ जो है अनऑथोराइज्ड यहाँ मौजूद है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई जो भी एज़ पर रूल्स है वो भी होगी। और जो सेंटर सुप्रिटेंडेंट है मेन, तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसके सेंटर में अनऑथोराइज्ड बंदे कैसे इन्वेजिलेशन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें आपने डीसी मलिर और एसपी साहब की भी बात सुनी, इन दोनों का ये मौक़िफ़ है कि कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। तो इनका ये कहना है कि ये फ्रॉड का केस दोनों पे या बनता है। जी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फौजिया अली। जब बिल्कुल शुरुआ शहरों के मौसम की बात करें तो मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। गुज़िश्ता कई दिनों से हमने देखा कि मौसम काफ़ी खुशगवार था, अब्र करम भी बरसता रहा 2 से 3 रोज़ वक्फे से, लेकिन अब जो है सूरज अपने तेवर दिखा रहा है और गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है। इस वक्त दर्जा हरारत इस्लामाबाद का 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद का जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। ताहम बारिश के कोई इम्कानात नहीं है और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में इजाफा ही देखने को मिलेगा। जी।